आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह भारतीय खलाई स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम सैटेलाइट्स को मदार में पहुंचाने की सलाहियत वाले स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम अव्वल का भी आगाज करेंगे। मरकजी काबीना ने भारत में कामयाब जमीनी मकनातीस तैयार करने के लिए 7,280 करोड़ रुपए मालियत की स्कीम की मंजूरी दी है। UIDAI ने पूरे मुल्क में आधार निजाम को दुरुस्त करने की कोशिशों के तहत उन 2 करोड़ से ज्यादा अफराद के आधार नंबर्स को गैर फाल बना दिया है जिनकी मौत हो चुकी है। भारत का बैनुल-अक़वामी ट्रेड फेयर 2025 आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में इख्तिताम पजीर हो रहा है। हांगकांग के बुलंदवाला अपार्टमेंट में आग लगने के वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद 44 हो गई है और भारत को 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के हुकूक मिल गए हैं। इन खेलों के इनेकाद के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अहमदाबाद के नाम की तौसीक कर दी गई है। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय खलाई स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के इफ्तिताह करेंगे। वो सैटेलाइट्स को मदार में पहुंचाने की सलाहियत वाले स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम अव्वल का भी आगाज करेंगे। जदीद तर्ज के इस मरकज में कई तरह के खलाई रॉकेट्स का डिजाइन तैयार करने, उन्हें बनाने, मरबूत करने और जांच के लिए तकरीबन 2 लाख मुरब्बा फीट की जगह होगी और हर महीने एक ऑर्बिटर रॉकेट तैयार करने की सलाहियत होगी। स्काई रूट भारत की सरकर्दा प्राइवेट खलाई कंपनी है जिसे पवन चंदाना और भरत ढाका ने कायम किया था। ये दोनों ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तालिबे इल्म रह चुके हैं। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो के ये साबिक साइंसदान बाद में कारोबारी अफराद बन गए। नवंबर 2022 में स्काई रूट ने अपना ज़ैली मदार वाला रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया था और इस तरह वो खला में रॉकेट छोड़ने वाली पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई थी। प्राइवेट खलाई इदारों के तेजी के साथ फरोग से गुज़िश्ता चंद बरसों में सरकार की जानिब से की गई बड़ी तब्दीलियों वाली इस्लाहात की कामयाबी की अक्कासी होती है। इससे एक पुरएतमाद और बासलाहियत आलमी खलाई क़ुव्वत के तौर पर भारत के कायदाना रोल को भी तक़वियत मिलती है। काबीना ने 7,280 करोड़ रुपए के माली अखराजात के साथ सिंटर्ड कामयाब जमीनी मकनातीस की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की स्कीम को मंजूरी दी है। ये अपनी नौयत का पहला कदम है जिसका मकसद मुल्क में 6,000 मैट्रिक टन सालाना मरबूत रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग कायम करना है। नई दिल्ली में नामनिगारों को जानकारी देते हुए इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस बात को उजागर किया कि रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट सबसे मजबूत किस्म के मैग्नेट्स हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, काबिल तजदीद तवानाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और दिफाई एप्लीकेशंस के लिए अहमियत के हामिल हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, एरोस्पेस में, इतने सारे सेक्टर्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में, कई जगह परमानेंट मैग्नेट का उपयोग होता है और उसके बिना वो डिवाइस बन ही नहीं सकता। इस तरह की इसकी इंपॉर्टेंस है। भारत की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती जा रही है परमानेंट मैग्नेट की और परमानेंट मैग्नेट को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम अप्रूव हुई है कैबिनेट में। मुनफरिद शनाख्त से मुताल्लिक भारत की अथॉरिटी UIDAI ने पूरे मुल्क में आधार निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिशों के तहत उन 2 करोड़ से ज्यादा अफराद के आधार नंबर्स को गैर फाल बना दिया है जिनकी मौत हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT महकमे की वजारत ने कहा है कि UIDAI ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ये डेटा हासिल किया है। उसने ये भी कहा है कि कोई भी आधार नंबर कभी भी किसी दूसरे शख्स को अलॉट नहीं किया जाता। वजारत ने कहा है कि किसी शख्स की मौत होने की सूरत में यह जरूरी है कि उसका आधार नंबर गैर फाल बनाया जाए ताकि शनाख्त से मुताल्लिक किसी भी तरह की धोखाधड़ी की रोकथाम की जा सके और बहबूद की स्कीमों के फायदों के लिए इस तरह के आधार नंबर का बेजा इस्तेमाल न हो सके। इधर UIDAI ने आधार नंबर रखने वाले अफराद से कहा है कि वो अपने कुंबे के किसी मेंबर की मौत होने की इत्तला मुताल्लिका हुक्काम से मौत से मुताल्लिक सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद माई आधार पोर्टल पर दें।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में चाणक्य दिफाई मुज़ाकरात CDD 2025 के तीसरे एडिशन के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगी। 2 रोज़ा प्रोग्राम में 2047 तक विकसित भारत के तनाजुर में कौमी और बैनुल-अक़वामी माहिरीन दिफाई इस्लाहात, तकनीकी तब्दीली, सिविल और मिलिट्री इंजमाम और भारत की उभरती हुई सिक्योरिटी तरजीहात पर गौर खौज करेंगे। चाणक्य दिफाई मुज़ाकरात 2025 का इनेकाद इस्लाहात से तब्दीली तक सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत के मौजू पर किया जा रहा है। मुज़ाकरात के दूसरे दिन वजीर दिफा राजनाथ सिंह खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर होंगी। वो आज भुवनेश्वर में उड़ीसा कानून साज असम्बली के अरकान से खिताब करेंगी। मोहतरमा मुर्मू कल लखनऊ में ब्रह्मा कुमारी के 2025-26 के लिए सालाना मौजू आलमी इत्तेहाद और एतमाद के लिए ध्यान की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगी। इसी दिन सदर जमहूरिया भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की डायमंड जुबली तकरीबात के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। सरकार ने कहा है कि इस माली साल में खरीफ सीजन की मजमूई ग़िज़ाई अजनास की पैदावार 17 करोड़ 33 लाख 30 हजार टन रहने का तखमीना लगाया गया है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल खरीफ फसलों की पैदावार का पहला पेशगी तखमीना जारी किया। 2025-26 के लिए पहले पेशगी तखमीने के मुताबिक चावल की पैदावार 12 करोड़ 40 लाख टन से ज्यादा रहने का अंदाजा लगाया गया है, जो गुज़िश्ता साल के खरीफ सीजन की चावल की पैदावार से 17 लाख 30 हजार टन ज्यादा है। जनाब चौहान ने बताया कि खरीफ सीजन के मोटे अनाज की मजमूई पैदावार 4 करोड़ 14 लाख 10 हजार टन, जबकि दालों की पैदावार 74 लाख 10 हजार टन रहने का तखमीना है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के जरिए मुख्तलिफ शोबों में GST की शरहों में कटौती किए जाने के ऐलान के साथ ही 22 सितंबर से GST बचत उत्सव शुरू हुआ, जिससे मुल्क के सभी शहरियों को फायदा पहुंच रहा है। हमारे नामनिगार एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि अगले सिलसिले की GST इस्लाहात से किस तरह आसाम की मईशत को फरोग हासिल हो रहा है। नई GST इस्लाहात का मकसद सभी की शमूलियत वाली तरक्की को फरोग देना और आसाम के दस्तकारों, किसानों और छोटे कारोबारों को माली राहत फराहम करना है। नए टैक्स ढांचे के तहत रियासत की रिवायती और इलाकाई मसनूआत पर GST में कमी की गई है। सियाहत के शोबे को भी इससे फायदा पहुंचा है, क्योंकि 7,500 रुपए तक की कीमत वाले होटलों के कमरों पर अब 5% GST नाफिज होगा, जिससे आसाम सयाहों के लिए और भी ज्यादा कम खर्च मकाम बन जाएगा। ये इस्लाहात आसाम की चाय की सनत के लिए भी फायदेमंद साबित हुई है। इस पर अब सिर्फ 5% GST आयद होगा। इससे इसकी मसनूआत घरेलू और बैनुल-अक़वामी दोनों मंडियों में ज्यादा सस्ती और मुसाबिकती बन जाएंगी। इन इस्लाहात से आसाम की सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ में भी मदद मिल रही है। माहौल के लिए साजगार सनतें मजबूत बन रही हैं और मकामी अशिया ज्यादा किफ़ायती हो रही हैं। इससे रोजगार के मौक़ों में भी इजाफा होगा, सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फरोग हासिल होगा और आसाम की माशी तरक्की में मदद मिलेगी। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इस साल का भारत का बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला IITF आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। इस माह की 14 तारीख को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुए 14 रोज़ा बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले ने भारत की रियासतों की शानदार गूनागूनियत को उजागर किया। इस साल के एडिशन के लिए बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को साझेदार रियासतें बनाया गया था, जबकि झारखंड को तवज्जो वाली रियासत का दर्जा हासिल था। हुकूमत, सनत और बैनुल-अक़वामी नुमाइशकारों की वसी पैमाने पर शिरकत ने साबित कर दिया है कि IITF तिजारत, टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले का एक आलमी प्लेटफॉर्म बन चुका है। IITF में देही तरक्यात की वजारत की जानिब से मुनक़िदा सारा आजीविका मेले ने देही ख़वातीन को अपने फ़न, मेहनत और दस्तकारियों को दुनिया के सामने पेश करने का मौका फराहम किया। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बातचीत में गुजरात की गरवा निर्मला ने फरोख्त में इजाफे पर वजीर आज़म ने मोदी का शुक्रिया अदा किया। मैं भूज कच्छ गुजरात से आई हुई हूँ और मैंने अपने मॉडल का जो कपड़ा है वो यहाँ बेचने के लिए आई हूँ। इसमें बहुत सारा प्रॉफिट है, अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ये मोदी जी का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम महिलाओं को कमाने का तक देता है। भारत का 56वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी 2025 लगातार लोगों में जोशो खरोश और हलचल पैदा कर रहा है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा इस ताल्लुक से खुसूसी रिपोर्ट पेश कर रहा है।
IFFI 2025 में फिल्म साज हर घंटे गोवा पहुंच रहे हैं और रेड कारपेट पर चमक दमक बढ़ती जा रही है। इलाकाई सिनेमा भी यहां खूब धूम मचा रहा है। डायरेक्टर नितिन और निशा चंद्र भोजपुरी में अपने फैमिली ड्रामे छठ की नुमाइश के लिए मौजूद हैं। आज कुछ बेहतरीन फिल्मों की नुमाइश हो रही है और ज़्यादातर हॉल्स पहले ही बुक हो चुके हैं। आज दिखाई जाने वाली फिल्मों में ओरेंडा, कॉटन क्वीन, ए पोएट, स्लीपलेस सिटी, द वुमन शामिल हैं। लेकिन लोग आज सबसे ज्यादा मास्टर क्लासेस के मुंतजिर हैं। भारत के टॉम हैंक्स, आमिर खान का द नैरेटिव आर्किटेक्ट ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंक्लूसिविटी के उन्वान से सेशन है। फिल्मी शाहकार शोले के 50 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया जा रहा है। IFFI गोवा से सायरा मुस्तफा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। हांगकांग के ताइपो जिले में वाक़ वांगफुक कोर्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की एक बुलंदबाला अपार्टमेंट में आग लगने के वाक़े में हलाकतों की तादाद बढ़कर 44 हो गई है। 700 अफराद को आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल किया गया है। 279 अफराद अब भी लापता हैं। कल रात हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बैरूनी हिस्से पर लगे बांस के मचान और तामीराती जालियों के जरिए आग तेजी से फैल गई। आग बुझाने वाले 800 से ज्यादा अफराद मौके पर मौजूद हैं और वांगफुक कोर्ट में भड़कती आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने कहा है कि आग अब काबू में आ रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में इंडोनेशिया के वजीर दिफा के हमराह तीसरे भारत इंडोनेशिया वज़राए दिफा मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि दोनों वज़रा इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेंगे, कसीर जहती मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नए इम्कानात तलाश करेंगे। इंडोनेशिया के वजीर दिफा 26 से 27 नवंबर तक भारत के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR का पहला मरहला पूरी रियासत में तेजी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। साबिक मरकजी वजीर कलराज मिश्रा ने ग्रेटर नोएडा में SIR के सिलसिले में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। अहमदाबाद को 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों की मेज़बानी के हुकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल हो गए हैं। बरतानिया में ग्लासगो में जनरल असम्बली में 74 दौलत मुश्तरका मुल्कों के मंदूबीन ने इस फैसले को मंजूरी दी। वजीर आजम ने मोदी ने इस बोली में भारत को कामयाबी मिलने पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है और कहा है कि मुल्क के इज्तिमाई अज़्म और खेल जज्बे की बदौलत भारत को दुनिया के खेल नक्शे पर यह रुतबा हासिल हुआ है। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने भी अहमदाबाद में 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों की मेज़बानी के हुकूक हासिल होने पर मसरत का इजहार किया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने यौम आइन से मुतल्लिक़ खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हवाले से सुर्खी लगाई है, आइन कौमी शनाख्त और कौमी वक़ार की अजीम किताब है। अखबार इनकलाब ने यौम आइन पर अहले वतन के नाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़त को शह सुर्खी बनाते हुए लिखा है, आइन ने ख्वाबों को पूरा करने की ताकत दी। अखबारों ने मुंबई दहशतगर्दाना हमले की बरसी पर शहीदों को याद किए जाने से मुतल्लिक़ खबर को अहमियत दी है। अखबार मिलाप ने छत्तीसगढ़ में 41 नक्सलियों की खुद सुपुर्दगी की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने 2030 में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की मेज़बानी भारत को मिलने की खबर को भी नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबारात की बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह है, रूस यूक्रेन जंग खत्म होने के करीब, ट्रंप का बयान। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह भारतीय खलाई स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम सैटेलाइट्स को मदार में पहुंचाने की सलाहियत वाले स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम अव्वल का भी आगाज करेंगे। मरकजी काबीना ने भारत में कामयाब जमीनी मक़नातीस तैयार करने के लिए 7,280 करोड़ रुपये मालियत की स्कीम की मंजूरी दी है। UIDAI ने पूरे मुल्क में आधार निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिशों के तहत उन 2 करोड़ से ज्यादा अफराद के आधार नंबर्स को गैर फ़ाल बना दिया है जिनकी मौत हो चुकी है। भारत का बैनुल-अक़वामी ट्रेड फेयर 2025 आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में इख्तिताम पजीर हो रहा है। हांगकांग के बुलंदवाला अपार्टमेंट में आग लगने के वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद 44 हो गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।